मैं पीछे 6 राशियों का राशिफल बता चुका हूँ, किंतु जो चीज़ विचित्र मुझे दिखाई दे रही है, ग्रहों का अचानक कक्षा स्खलन। पिछले 28 साल में यह मैं देख रहा हूँ, पिछले 28 साल ये जो कक्षा में विचलन हो रहा है, यह कारण हो सकता है इस युग का, वातावरण पर्यावरण का, प्राकृतिक या कृत्रिम जैसे भी हो, कक्षा में स्खलन हो रहा है। सूक्ष्म गणितीय आकलन जो करता होगा उसको पता होगा। रात जिसको खगोलीय ज्ञान होगा, वह रात को जो तारा हैं उनको, उनके चलन को गणित करके और पिछले 28 साल में उनका देखा होगा कि कितना स्खलन हो रहा है। तो कृपया ध्यान दें, इनसे आपका आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सामान्य राशिफल जो कहा जाता है वह जो पिछले जो बने हुए सिद्धांत उसके अनुसार कह देते हैं, किंतु मुझे जो देखने में आया है वर्तमान समय में जो हमारे ऋषि मुनि बता गए हैं, उन पिछले कथनों में संशोधन कोई नहीं कर रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। जबकि आचार्य ऋषि मुनि हमेशा कह गए हैं कि उनको यथा समय खगोलीय ताराओं के, खगोलीय घटनाओं के आधार पर उनमें समय समय से संशोधन करते रहे। यही नहीं, यूरी गैगरिन जिसने कैलेंडर बनाया था उसने भी कहा था कि प्रत्येक 400 वर्षों में इस कैलेंडर में संशोधन किया जाए, क्योंकि कमी बेसी होते 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 समय में कमी बेसी हो जा रही है और तारीख बदल जाती है। लेकिन कोई श्रम नहीं किया और ज्यों का त्यों आज से जो बनाया हुआ वो यूरी गैगरिन का कैलेंडर चलता चला आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, मैं बता दूँ आपको कि राशिफल सुनते कहते वक्त कोई भी पंडित जो गणितज्ञ हो, पराशर मुनि ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, उन्होंने कहा है नव्य गणित वेद, और जो स्थान आदि का पटु होगा, खगोल में पटु होगा, वही ज्योतिषी कहला सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह एक पुराने सिद्धांतों पर चला रहा है, किंतु उसको वर्तमान देखिए दृग्गणित कहा गया। दृग्गणित तात्पर्य क्या होता है कि जो दिखाई देने में भी हो और सिद्धांत में भी दोनों जब साम्य होता है तो वही स्थिर होता है। किंतु आज दृग्गणित का नहीं रह गया है कहीं भी। आज मंगल चाहे भले कहीं भी उदय हो, किंतु हम शास्त्र में जो देख लिए हैं कि यहीं पर होगा तो यहीं पर है, भले मंगल कहीं चला गया हो अंतरिक्ष में। तो कृपया ये सावधान रहे, देखें। और इसीलिए आजकल राशिफल में बड़ी ही विचित्रता आ रही है, बड़ी विचित्रता आ रही है। आप YouTube पर और चैनल पर आने वाले हर राशिफल को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। प्रत्येक राशिफल में वृक्ष राशि वालों को यह लाभ होगा, यह उन्नति होगी, ये धन का खजाना आएगा, यह आएगा, वो आएगा। मैं समझता हूँ कि वृक्ष राशि इतना दुखी कोई नहीं है, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत दुखी है। इसमें ये नहीं है कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी जो है ना, शास्त्रों का वो जो है ना, वो शास्त्रों का संशोधन और जो आचार्य और ऋषि मुनि जो कथन कहा गए हैं उनका अनुपालन उन्होंने नहीं किया है। अगली बात, जो वर्तमान संवत्सर चल रहा है हिंदी का, उसमें राजा मंगल और मंत्री शनि रहे हैं, और जो आगे आने वाला संवत्सर है उसमें राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। ये पीछे से मैं एक पिछला वीडियो आप मेरा देखें, मैंने उसको पूरा बता दिया है, पिछले 28 सालों का बता दिया है कि कौन कौन राजा मंत्री कैसे कैसे रहे और कैसे बदल रहा है। प्रभाव में आ गए हैं कौन कौन आ रहे हैं? सूर्य, मंगल, शनि, ये तीनों प्रभाव में आ रहे हैं। अन्य कोई ग्रह प्रभाव में आ भी रहा है तो या तो वक्री हो जा रहा है या सूर्य के साथ अस्त हो जा रहा है, तो इसलिए उनका कोई विशेष महत्व नहीं हो जा रहा है। ये तीनों का प्रभाव चल रहा है, कभी वो राजा, कभी ये राजा, कभी ये मंत्री, इन्हीं में चल रहा है। ध्यान दें, पूजा पाठ तो ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, करना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय को ध्यान रखकर करना चाहिए। कलऊ चंडी विनायकऊ, कलिकाल में चंडी और विनायक की पूजा ही सफल होगी। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य छिपा हुआ है। चंडी और विनायक, गणपति नहीं, ध्यान दीजिएगा, आप शब्दों को, संस्कृत के शब्दों के चयन को ध्यान में दीजिएगा। चंडी और विनायक, ये चंडी और विनायक की पूजा यांत्रिक रूप से ही फलित होती है। चंडी और विनायक की पूजा यांत्रिक रूप से ही सफल होती है, पहली बात। दूसरी बात कि माणिक्य, तामा, माणिक्य, तामा और माणिक्य, तामा और चांदी, ये तीन के सम्मिश्रण से प्रधानतया, हालांकि इसमें
आपका पारा, वो भी मिलाना आवश्यक हो गया है। इनके यंत्रों से बने उपाय निदान ही आपको सार्थक हो सकते हैं। आप चाहे कुछ भी करके देख लें, बहुत लोग किए भी होंगे, कुछ भी करके देख लें, आपको नहीं मिलेगा। तामा होता है आपका कापर। तो अब अंग्रेजी बोलने से क्या फ़ायदा, अंग्रेजी बोल करके कोई मतलब नहीं है। या सूत्र बता दूँ आपको कि डाईक्यूप्रिक साइट्राइट, डाईक्यूप्रिक साइट्राइट। अब ये अंग्रेजी का सूत्र बताने से क्या मैं मतलब नहीं समझ रहा हूँ कोई लाभ होगा, किंतु मैं ये बता दूँ कि ये आज का विज्ञान भी बता रहा है कि ताम्र आयन और एक धातु होती है टंगस्टन, जिसको अभिहिता कहते हैं, हमारे शास्त्र में अभिहिता कहा गया है। तो इन दोनों के अयन वर्तमान वायुमंडल अंतरिक्ष को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सारे ग्रह चल रहे हैं, इनके अयन यदि इस तरह से धारण किए जाएं कि ग्रह के आने वाले ऊपर से किरणें, जो ग्रह की आने वाली किरणें हैं वो आपके शरीर पर पड़ रही हैं, तो उनको आवश्यकता के अनुसार या तो स्वयं अवशोषित कर ले या उनको परावर्तित कर दे, और तभी यंत्र आपको सहायता दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव, और चूँकि माँ भुवनेश्वरी की कृपा से, चूँकि विज्ञान में भी मैं परास्नातक किया था एस्ट्रोबायोकेमिस्ट्री से, तो मुझे इन सब का अध्ययन अच्छा है। तो मुझे यह भी देखने में आता है कि इनका अयन जो होता है, इनके अयन जो मैं धातु बताया तामा मूंगा आदि का जो था, तो इनका अयन जो होता है, ये अयन स्वतंत्र रूप से विचरण अगर करें, विचरण कराया जाए, यंत्र बनाकर विचरण कराया जाए अंतरिक्ष में, और इस तरह से उनको धारण किया जाए कि उनका जो, जिसको हम कहते हैं वो कल्चर्ड कह देते हैं, बनाते हैं ना उनको तराश करके, इस हिसाब से तराशा जाए उनको कि उन पर पड़ने वाली किरण, अंतरिक्ष से पड़ने वाली किरण, उन अयनों को, अयन जो धातु था उनके अयन को उस दिशा में उतनी दूरी पर प्रक्षेपित करे, और उन आने वाली किरणों को या तो रोके या उनको परावर्तित करे, या उनको उनके स्वरूप में ही परिवर्तित करके हमारे शरीर में प्रवेश कराएं, और तब जा करके आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपका जो कष्ट दूर होगा, बाधा दूर होगी, व्याधि दूर होगी। अन्यथा आप चाहे कुछ भी कर लें, जितने विधान बताए गए हैं सब कर लें, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, और आप करके भी देख लीजिए, नहीं होगा। ये मेरा अपना कम से कम 14-15 साल का अनुभव बता रहा है, जिसको मैं व्यावहारिक रूप से, मेरे कहने का मतलब प्रैक्टिकली मैं इसको एम्प्लाई करके देखा भी हूँ। तो इसलिए मैं चेतन करा दे रहा हूँ कि आप कुछ भी करते वक्त सावधान रहिए, समय को ध्यान में रखिए, ग्रहों को ध्यान में रखिए, और उनके परिवर्तन को, कि आज स्थिति कहाँ जा रही है। ग्रहों के परिचलन, उनकी कक्षा में जो ऑर्बिट्स में जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनमें कितना स्खलन, डेविएशन हुआ है, कितना डेविएशन हो गया है, इसको गणना करने का हम पंडित लोग आवश्यकता नहीं समझते हैं। जो बता दिया वेधशाला, जो सरकारी वेधशाला बता दिया, बस उस पर चलते हैं, और हम सिद्धांतों को अपने जो शास्त्र लोग, जो आचार्य लोग, देवी देवता कह गए, उनको हम छोड़ देते हैं, और वेधशाला को मान के चल रहे हैं। अपने पर विश्वास नहीं है। परिणाम क्या हो रहा है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके राशिफल अगर कहीं 1 करोड़ भी किसी एक का राशिफल अगर सही निकल जाए तो निकल जाए, वरना सामान्य रूप से चल रहा है, कोई लाभ नहीं है, और न ही उनके ऊपर किया गया कोई निदान का उपाय प्रभावशाली है। अतः मैं यह चैतन्य करा दे रहा हूँ सबको कि इस बात को ध्यान में रखें, पूजा पाठ कराते समय भी ध्यान में रखें कि किस वस्तु का प्रयोग करें, किस तरह से प्रयोग करें, कौन से मंत्र प्रयोग करें। ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज़ के कई मंत्र, एक ही मंत्र जो है अथर्ववेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, तो ये कौन से मंत्र का हम प्रयोग करें। पूजा में क्या पुराना बताया गया है उसी सामग्री का प्रयोग करें, या वर्तमान समय में उसमें कुछ विचरण हुआ है, ग्रह नक्षत्रों के प्रचलन में कुछ विचरण हुआ है, उस सामग्री में कोई परिवर्तन करना है। आप ध्यान दें, मैं बता दूं आपको, गूगल आप डालते हैं, हवन में गूगल डालते हैं, तो गूगल डालने से जो धुआं या जो प्रकाश उसमें से निकलता है, लौ निकलती है, लौ फ्लेम निकलती है, तो उसमें से माइक्रो एथिल ट्राईहाइड्राइड
क्या? माइक्रो एथिल ट्राईहाइड्राइड गैस निकलती है गूगल से। अब यदि अगर थोड़ी भी सावधानी न बरती जाए तो जानते हैं आपकी अल्कोहल कितना नुकसानदेह होता है। तो यदि उसकी शांति के लिए वायवीडन और त्रिकुटा के को अनुपात में यदि उसमें मिला करके नहीं हवन किया जाएगा तो वो एथिल जो गैस निकल रही है वो आपको दोनों तरफ से नुकसान करेगी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वो आपको हानिकारक होगी। क्योंकि प्रागवल्लिका जो नाड़ी होती है पीछे, उसको माइक्रोसेरिबेला कहते हैं, अगर वो जो नाड़ी होती है वह कुंठित हो जाती है। तो खैर ये मुझे विज्ञान तरह से क्या लाभ है, मैं आपको सीधा बता दूं कि कोई भी अगर आप करते हैं तो कोई बहुत ही जो पंडित जी एस्ट्रोबायोकेमिस्ट हैं और नव्य, ज्योतिष और सिद्धांत, इन तीनों का पूरा अध्ययन है और उसमें खूब अच्छी तरह से देख सुन करके और तब आपकी पूजा कराते हैं, पूजन सामग्री लिखते हैं या यंत्र बताते हैं या रत्न बताते हैं धारण करने के लिए, तभी धारण करें, वरना ना करें, बिल्कुल ना करें। जो होगा सो होगा। जो ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा, बस हो गया, जो होगा सो होगा। नहीं तो खूब अच्छी तरह से शोधन करने के बाद ही वो उसका जो रत्न धारण करते हैं, शोधन क्या क्या है उसमें, यंत्र धारण वो जो रत्न है, मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको माणिक्य का। माणिक्य आप अपने हाथ में लिए और हाथ में ले करके थोड़ा सा चावल रख करके हाथ में और मुट्ठी को बंद किए। पंडित जी व्यस्तक्रमण मंत्र पढ़ेंगे और उसमें ये इसमें ये होता है तो इसमें फूंक देंगे, 5 बार फूंकेंगे। उसको निकालिए और उसको पानी में डालिए, जो वो माणिक्य है उसको पानी में डालिए, पानी का रंग लाल हो जाएगा। यदि लाल हो गया तब तो वो आपके लिए लाभ करेगा, अन्यथा वो चाहे कितना हो शुद्ध हो, कितना हो महंगा हो, कोई लाभ नहीं करेगा। वो माणिक्य बिल्कुल लाभ नहीं करेगा, चाहे कितना हो शुद्ध क्यों ना हो। माणिक्य होता क्या है? कैल्शियम नाइट्रोफॉस्फाइड होता है। और क्या होता है? चलिए खैर, तर्क से करने से क्या फायदा, वीडियो बढ़ रही है। आप ये ध्यान दीजिए, मैं बहुत ये देख सुन के बहुत शोधन के पश्चात ही ये वीडियो बना रहा हूँ और आप इसको ध्यान दीजिए। मैं एक बार बताऊँ, प्रत्येक वीडियो में बनाता हूँ, प्रत्येक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। तो मैं ये इसलिए देता हूँ ताकि अगर आपको कोई समस्या हो तो उस पर लिखें और वही भेजें। मैं वो तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं देता हूँ। अगर आप विद्वान हैं, मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, माँ भुवनेश्वरी करे, आपकी विद्वता बढ़ती रहे, हमको कोई परेशानी कुछ नहीं है। लेकिन न तो मैं शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न स्वामी जी हूँ, न गुरु जी हूँ, कुछ नहीं हूँ, सीधा फौजी आदमी ठहरा। हाँ, वेद पुराण साहित्य और ज्योतिष कर्मकांड का प्रचुर अध्ययन है जो मेरे उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। वट एवर आई हैव अर्न दैट इज सफिशिएंट टू सर्व माई पर्पस। सीधे इसमें और कोई कुछ नहीं है, तो कृपया मुझे शास्त्रार्थ न करें। दूसरी बात कि अगर आप कोई समस्या लिखते हैं तो मैं उसका उत्तर क्रम से दूंगा, क्योंकि पीछे भी समस्याएं आती रहती हैं, लोग लिख के भेज देते हैं, तो उनका देख करके मैं क्रम से समस्या का उत्तर देता हूँ। ये टीवी पर दिखाने वाला पंडित जी नहीं हूँ कि वो पंडित जी ने पूछा, आपने अपने जन्म तिथि जन्म स्थान और बता दिया सब, और पंडित जी ने चटपट आपका उत्तर बता दिया, आप सब फल बता दिया। मेरे से वो नहीं होता है। गणित से गणना करने में मुझे कुछ समय लगता है, तो इसलिए मैं समय से उत्तर दूंगा। और सबसे अंत में जो मुझे देखने में आया है कि बाकी पंडित जी लोगों से मेरी दक्षिणा, मेरा शुल्क ज़्यादा है। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप सक्षम हूँ, उत्सुक हूँ, इच्छुक हूँ, आवश्यकता अगर आपको है तो आप मुझे संपर्क करें, अन्यथा न करें। मैं अगला वीडियो बनाता हूँ, आपकी प्रतीक्षा करें।